सुप्रभात आप सभी को। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ संशोधन कार्यम, अर्थात इसका मतलब होता है वचन, लिंग, पुरुष, लकार, विभक्ति, दृष्टया। इसका हिंदी अर्थ होता है कि वचन, लिंग, पुरुष, लकार और विभक्ति की दृष्टि से संशोधन कार्यम, अर्थात इसका भी मतलब ये होता है कि हमें शुद्ध और अशुद्ध करना। जैसे कि वाक्य संशोधन हम करते समय छात्रों को एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि लकारों में क्रिया का अलग अलग लिंग न होकर केवल एक लिंग ही होता है, परंतु कर्ता व कर्म का लिंग एवं विभक्ति अलग अलग होते हैं। सामान्य रूप से वाक्य शुद्धि करने के लिए निम्न सारणी को हमें देखना है। जैसे कि प्रथम पुरुष, अर्थात प्रथम पुरुष में कौन कौन से वचन, कौन कौन से लिंग और कौन सी क्रियाएं उनके साथ जुड़ती हैं, इस बात का हमें ध्यान देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वचन के अनुसार हमें, जैसे कि एक वचन में श, राम, भवान का प्रयोग होता है तो उसकी क्रिया के साथ हम ती का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार स्त्रीलिंग में यदि हमने शा, रमा, नदी, मति, भवती का प्रयोग किया तो क्रिया के साथ ती का ही प्रयोग होगा। और यदि हमने फलम, तत्, इदम का प्रयोग किया किसी भी वाक्य में तो हमें उसके साथ क्रिया में ती जोड़ना है। उसी प्रकार हमें द्विवचन अर्थात दो लोग, जैसे कि तो, रामो, भवंतो, इन कर्ताओं का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसकी क्रिया के साथ हम तह जोड़ेंगे। और अगर स्त्रीलिंग में जाते हैं तो ते, रमे, नधो, मति, भवत्यो, अर्थात उसके साथ हम त का प्रयोग करेंगे। और नपुंसकलिंग में फले, ते, ईमे का प्रयोग हुआ तो हम क्रिया के साथ तह का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार यदि हम बहुवचन में जाएं प्रथम पुरुष के तो हम ते, रामा, भवंता का प्रयोग करेंगे और क्रिया के साथ हम अंति का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में ता, रमा, नद, मत्य और भवत्य का प्रयोग किया तो क्रिया के साथ हम अंति का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार नपुंसकलिंग में फलानी, तानी, ईमानी का प्रयोग हमने किया करता है तो क्रिया के साथ हम अंति का प्रयोग करेंगे। अर्थात हमें इस बात का ध्यान देना है कि प्रथम पुरुष के साथ एक वचन के साथ ती और द्विवचन के साथ त और बहुवचन के साथ अंति का प्रयोग करना हमें है। उसी प्रकार हम मध्यम पुरुष देखेंगे कि मध्यम पुरुष में एक वचन में हमेशा त्वम का प्रयोग करके, जिसका अर्थ होता है तुम, और उसके साथ हम सी का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे जिसमें कि हम कर्ता युवाम लेते हैं और जिसका अर्थ होता है तुम दोनों, तो इसके साथ हम थ और उसके साथ विसर्ग का प्रयोग करेंगे। और यदि मध्यम पुरुष का हम बहुवचन लेते हैं अर्थात यूयम, तो उसका हिंदी अर्थ होता है तुम सब और उसकी क्रिया के साथ सिर्फ थ का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार यदि हम उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं तो हम एक वचन में अहम का प्रयोग करते हैं कर्ता के रूप में, जिसका अर्थ होता है मैं, और उसकी क्रिया में हम आमी का प्रयोग करते हैं। अगर द्विवचन है अर्थात आवाम है, जिसका अर्थ होता है हम दोनों, उसके साथ आवह लगेगा। और अगर बहुवचन में है तो बहुवचन में हम कर्ता लेंगे वयम, जिसका अर्थ होता है हम सब, और उसके क्रिया के साथ आमह का प्रयोग किया जाएगा। अब हम इसे एक एक की दृष्टि से देखेंगे। जैसे वचन, लिंग, पुरुष, लकार, विभक्ति आदि की दृष्टि से हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे वचन की दृष्टि से, अर्थात हम किस प्रकार से वचन को देखकर शुद्ध करेंगे। यदि इस वर्ग में कर्ता तथा क्रिया का एक वचन ही होता है, अर्थात यदि कर्ता का वचन एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, और यदि इसी प्रकार द्विवचन में है तो वह क्रिया द्विवचन में होगी, और बहुवचन में है तो वह बहुवचन में होगी। इस बात का हमें ध्यान देखना है। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि एक शब्द के लिए सदा एक वचन, जैसे एकः बालक गच्छति,
एक है तो ती लगेगा। और द्विवचन शब्द के साथ हमेशा द्विवचन, अगर दो बालकों गच्छत का प्रयोग किया, हमने अभी उदाहरण में भी देखा था। जैसे त्रि, वे उससे आगे सदा मतलब कि बहुवचन, 3 से अधिक लोग हैं तो वह हमेशा बहुवचन में जाएगा, जैसे कि त्रय बालका गच्छन्ति। अब हम यहाँ संस्कृत भाषा में जो निम्नलिखित 3 वचन होते हैं उसका मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और क्रिया और कर्ता का भी प्रयोग हम करेंगे। जैसे रामा कर्ता है, एक है तो ती का प्रयोग हुआ, मतलब रामा पठती। रामो पठता, 2 रामा है, मतलब कि तह का प्रयोग हुआ, रामो पठता। उसी प्रकार रामा पठन्ति, इसमें प्रयोग हुआ आपका, बहुत सारे लोग हैं, रामा बहुत हैं, बहुत सारे राम हैं, और उनके साथ हमने क्रिया का प्रयोग किया अंति। तो इस प्रकार से हमने देखा वचन संबंधी अशुद्धियाँ। हमारे दूसरे नंबर पे आता है क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, अर्थात कर्तृवाच्य में कर्ता के वचन के अनुसार और कर्मवाच्य में कर्म के वचन के अनुसार ही क्रिया का वचन प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ उदाहरण देख सकते हैं, आपको मैंने यहाँ कुछ उदाहरण देकर बताया है। जैसे शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, हमें मालूम होना चाहिए कि ये शुद्ध वाक्य है और ये फिर अशुद्ध वाक्य है। जैसे कि यहाँ मैंने बताया है आपको अश्वा धावती, अश्वावड जो है, ये जो अश्वावड है यह बहुवचन है और हमने यहाँ एक वचन का प्रयोग किया है, अर्थात यह रॉन्ग है, मतलब कि गलत है। अर्थात क्या होगा वहाँ, अश्वा धावंती, क्योंकि अश्वा बहुवचन है इसलिए हमने वहाँ अंति का प्रयोग किया है। जैसे कि तौ खेलती, तौ खेलतः, अर्थात 2 लोगों के साथ हमने यहाँ ती का प्रयोग किया है, परंतु यहाँ क्या हो जाएगा त, क्योंकि 2 लोग के साथ हमने हमेशा त का प्रयोग किया है। अर्थात तीसरा हम देखते हैं यूयम खेलशी, अर्थात यूयम खेलत। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि थ किसके साथ प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्वम के साथ शी, तो यहाँ त्वम तो नहीं है, यूयम है, और यूयम के साथ किसका प्रयोग होता है, थ के साथ। उसी प्रकार हम यहाँ बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, आप इसे देखकर समझ सकते हैं। अब उसके आगे हम पढ़ते हैं तीसरा लिंग संबंधी, अर्थात हमारा लिंग शुद्ध होना चाहिए, हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। संस्कृत भाषा में शब्दों के निम्नलिखित 3 लिंग होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। जैसे पुरुषवाची शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि उदाहरण छात्रः, रामः, अश्वः, सिंह आदि। उसी प्रकार हम स्त्रीलिंग शब्द में स्त्रीवाची शब्द का प्रयोग जैसे होता है, यथा में देख सकते हैं लता, नारी, नदी, गौ, अजा आदि। और नपुंसक लिंग शब्दों वे शब्द होते हैं जो न पुल्लिंग होते हैं और ना ही वो स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात निर्जीव वस्तु ही प्रायः नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं धनम, पुस्तकम, रूपकयम, चित्रम आदि। तो हमें सबसे पहले लिंग का ज्ञान होना चाहिए, शब्द को देख के ही हमें मालूम होना चाहिए कि उसका लिंग क्या है। अब मैंने आपको यहाँ कुछ उदाहरण देकर बताया है। जैसे कि अशुद्ध वाक्य है वृक्षे फला संति, ये अशुद्ध वर्ड है फला। फला का जो लिंग है वो यहाँ गलत दिया हुआ है, क्योंकि वह नपुंसक लिंग है और उसका लिंग होगा वृक्षे फलानी संति, शुद्ध रूप क्या होगा, फलानी। उसी प्रकार मम मित्रः मूर्खः अस्ति, अर्थात मित्र का जो लिंग है वो नपुंसक लिंग है, क्योंकि लिंग दोनों होते हैं, स्त्री में भी और पुल्लिंग में भी, वो दोनों हो सकते हैं मित्र में, तो इसीलिए हम मित्रम, मम मित्रम मूर्खम अस्ति। उसी प्रकार धनिकस्य भृत्यम पत्रम आनेति, अर्थात ये पुल्लिंग वर्ड है तो हो जाएगा धनिकस्य भृत्य पत्रम आनेति। और यहाँ और भी मैंने आपको उदाहरण बताया है, ये आप देखकर समझ सकते हैं। चौथा है हमारा गणना संबंधी अशुद्धियाँ। जैसे संस्कृत भाषा में 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों के रूप में, ठीक है, जो चारों जो लिंग, सॉरी यहाँ 3 दिए हैं, 4, ठीक है, तो ये चारों जो होते हैं संस्कृत भाषा में 1 से लेकर 4 तक तीनों लिंगों में, मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, मतलब 1 से लेकर 4 तक की गिनती में 3 जो लिंग होते हैं वो अलग अलग रूप में होते हैं। जैसे कर्ता के लिंग के अनुसार ही इन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि यदि 1 है और वो पुल्लिंग है तो 1 का प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग है तो 1 का प्रयोग होगा, अगर नपुंसक लिंग है तो 1 का प्रयोग होगा। उसी प्रकार 2 के साथ पुल्लिंग, 2 के साथ स्त्रीलिंग,
और द्वे के साथ नपुंसकलिंग। उसी प्रकार तय त्रयः पुल्लिंग के साथ, त्रिस स्त्रीलिंग के साथ, त्रीणि नपुंसकलिंग के साथ। उसी प्रकार 4 की गिनती हम जब गिनेंगे तो हो जाएगा चत्वार पुल्लिंग के साथ, चतुर स्त्रीलिंग के साथ और चत्वारी नपुंसकलिंग के साथ। तो हमने यहाँ कुछ उदाहरण दिया है जिसे आप ध्यान से देखिए। जैसे शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, मैंने दोनों वाक्य लिया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। जैसे एकम बालकः बालक पठति, एकम बालका पठति। यहाँ बालक तो पुल्लिंग है और एकम नपुंसकलिंग है, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको शुद्ध करने के लिए हम एकः बालक पठति का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार एकः बालिका पठति, एकः पुल्लिंग में यूज होता है, मैंने अभी आपको बताया, तो उसके साथ हम शुद्ध करेंगे एका बालिका पठति। इसके आगे हम और इसके आगे पढ़ेंगे दूसरे